पॉलिटी के क्वेश्चंस की सीरीज में पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया? सही है, सिवाय एकदम सही। प्रश्न संख्या 1, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, 1861, 1892। कुछ लोग यहाँ पर 1919 लगा रहे हैं, कुछ लोग 1909 लगा रहे हैं। यहाँ पर बात कही जा रही है भारत परिषद अधिनियम 1909 की, और एक है भारत सरकार अधिनियम 1919। यहाँ पर जितने भी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है भारत परिषद अधिनियम 1909, उन सभी का आंसर सही है। इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं, ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। इसके कई सारे नाम हैं, ठीक है। इस अधिनियम के अन्य कई सारे नाम हैं। इसको हम इंडिया काउंसिल एक्ट तो इंग्लिश में कहते ही हैं। इसके अलावा इसको मार्ले मिंटो या मिंटे मार्लो सुधार भी कहते हैं। मिंटे मार्लो सुधार भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। इसी अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया। याद हो गया आपको, क्लास में याद ही हो जाना चाहिए, भूले ना जिससे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 2, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फ्रैंक एंथनी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोतीलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा। यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि स्थायी कौन थे, अस्थायी कौन थे। तो स्थायी जब पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे, अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। याद रहेगा। संविधान की अगर हम बात करें तो बनने में कितना समय लगा, बेसिक क्वेश्चन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 166 बैठकें हुई। संविधान को लिखने का कार्य किसने किया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। संविधान को लिखने का कार्य किसने किया, बताइए, कौन बताएगा। संविधान को लिखने का कार्य किसने किया और क्यों किया लिखने का कार्य, क्यों उनसे लिखवाया गया संविधान। कुछ लोग कहेंगे भीमराव अंबेडकर, कुछ लोग कहेंगे, देखिए संविधान लिखने का कार्य किया गया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, ठीक है। जब आप डीप में इन चीजों को पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। कलेक्शन सारा भीमराव अंबेडकर ने किया है। संविधान का पिता यानी संविधान का निर्माता भी भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। लिखने का कार्य किया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, क्यों, क्योंकि उनकी राइटिंग अच्छी थी, इस वजह से कर्सिव राइटिंग में उन्होंने इंग्लिश में लिखा था। अगला प्रश्न देखिएगा। लिखावट अच्छी थी इसलिए। प्रश्न संख्या 3, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के सभी सदस्य, विधान मंडल के सभी सदस्य, विधान मंडल के सभी निर्वाचित सदस्य। देखिए एक होता है मनोनीत, जो राष्ट्रपति करते हैं, मनोनीत सदस्य या राज्यपाल कर सकते हैं। एक होता है निर्वाचित, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। यही आपको पहचानना है कि निर्वाचित सदस्य या फिर सभी सदस्य, सभी में दोनों आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 में आपका उत्तर होगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत वाले इसमें नहीं आते, ठीक है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। 3 के लिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सूरजमुखी, गुलाब, कमल, गेंदा। प्रश्न संख्या 4 में आपका उत्तर हो जाएगा
राष्ट्रीय पुष्प सबको पता है ना? चलिए, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कमल। अगला प्रश्न देखिएगा, कमल का क्या नाम है? साइंटिफिक नेम निलंबो नूसीफेरा गेटन। ये भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? बताइए, 1 2 3 4। कितने प्रकार की? आंसर करिए इस प्रश्न का। संख्या बहुत कम है क्योंकि रेगुलर क्लास हमारी लाइव नहीं हो पा रही है, इसलिए कुछ लोग नाराज हैं। 3 प्रकार की है ना? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, 3 प्रकार। भारतीय संविधान के लिखित में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तीसरी अनुसूची, चौथी, पांचवी या फिर छठी? प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करें, आंसर होगा यहाँ पर आपका चौथी अनुसूची जो है ये राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए, जितनी समितियां हैं आपने पढ़ा है, एक समिति है लोक लेखा समिति, उसके जो अध्यक्ष होते हैं इसको हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएसी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें लोक लेखा समिति की, तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति होती है लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छा, जो इसके सदस्य होते हैं, इससे प्रश्न कई बार पूछा गया है। जो ये समिति होती है इसके जो सदस्य होते हैं 22 सदस्य होते हैं। प्रश्न पूछता है कि कितने सदस्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं, तो 15। 15 जो है ये लोकसभा के द्वारा, 7 सदस्य राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, कुल सदस्य कितने? 22। 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। कार्यकाल 1 वर्ष की अवधि के लिए, 1 वर्ष की अवधि के लिए। ये कमेटी क्यों बनाई गई थी कि संसद द्वारा जो भी धन सरकार को दिया जाता है वो निश्चित मद पर ही खर्च किया जाए, इधर उधर नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो समिति होती है इसमें किसी भी मंत्री को शामिल नहीं किया जाता है, किसी भी मंत्री को इस समिति में शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कोविड-19 ऐसी अन्य परिस्थितियों में सरकार किसी भी व्यक्ति से बिना वेतन अनिवार्य सेवा ले सकती है, ये किसमें कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर होगा यहाँ पर मूल अधिकार, विधिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों या फिर नागरिकता में। मतलब सैलरी नहीं दी जाएगी फिर भी आपसे काम लिया जाएगा। 8वां प्रश्न, तो मूल अधिकार पहला ऑप्शन यहाँ पर 8 के लिए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये कौन कौन से? ऑप्शन है 16 से 20, 15 से 19, 14 से 18 या फिर 13 से 17। समता 14 से 18, 14 से 18। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इसी में अनुच्छेद 17 में कहा जाता है अस्पृश्यता का अंत। क्या कहा जाता है? अस्पृश्यता का अंत। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? बताइए, किसी का नहीं, राज्य का, केंद्रीय शासन का ही, भारत के सभी नागरिकों का।
किसका कर्तव्य है? नीति निर्देशक जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, कहां से कहां तक, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इस प्रश्न के लिए आपका उत्तर हो जाएगा राज्य का, है ना, क्योंकि राज्य के नीति निषेध तत्व हैं। डीपीएसपी इसको कहते हैं शॉर्टकट में। कहां से लिए गए हैं ये, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न पूछता है कि किस देश के संविधान से ये कॉपी किए गए हैं, ऑब्जर्व किए गए हैं। अनुच्छेद 45 से आई है और कई बार आयरलैंड न लिख करके ऑप्शन में आयरिश आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा, आयरिश आयरलैंड एक ही बात है। आयरिश के संविधान के अनुच्छेद 45 से लिए गए हैं। ठीक है, आयरलैंड का जो संविधान है वहां पर जो अनुच्छेद 45 है उसमें लिए गए हैं। भारत के अगर संविधान की बात करें तो 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। संविधान के किस भाग में? ऑप्शन दे देगा, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 8। तो किस भाग में है, जल्दी से बता दीजिएगा। भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 डीपीएसपी का वर्णन है। मौलिक अधिकार का, मौलिक अधिकार के विपरीत डीपीएसपी का जो दायरा है वो असीम है। ये एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ढक्कर समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की समीक्षा, विधायिकी और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की समीक्षा, कार्यपालिका और न्यायपालिका, या फिर संघ और राज्य। एक बार लाइक और शेयर वाला काम कर दीजिएगा। सरकारिया आयोग जो है किससे संबंधित है, कब आया? इसका गठन हुआ 1983 में भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, क्यों इसको बनाया गया? संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए इसकी स्थापना की गई 1983 में 2 जून को। इसकी सिफारिशें हैं कुछ। ठीक है, इसकी क्या क्या सिफारिशें हैं, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और सरकारिया आयोग इसका नाम क्यों था? क्योंकि इसकी अध्यक्षता की थी RS सरकारिया ने। इसका उद्देश्य था केंद्र और राज्यों के बीच जो व्यवस्थाएं हैं उनकी जांच और समीक्षा करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ, ऐतिहासिक अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया 1983 में गठन। आयोग के सदस्य जो थे शिवरामन और डॉक्टर SR सेन थे। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, अन्य सदस्यों की अगर हम बात करें तो डॉक्टर श्री बी शिवरामन और R सेन इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न देखिएगा। अच्छा, इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो 1987 में। 1983 में गठन हुआ, इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1987 में। 247 इन्होंने, मतलब 247 सिफारिशें इन्होंने रखी गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य परिषद का गठन होता है? क्या समझ में अगर नहीं आ रहा तो पूछिए। व्याख्यात्मक चीजें जो हैं लॉन्ग टर्म तक आपको याद रखेंगे। राज्य परिषद के गठन की बात करें तो अनुच्छेद 260, 254, 263, 267। आपका उत्तर होगा यहाँ पर अनुच्छेद 263 जो है ये राज्य परिषद से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 263। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रीति वंदना राज ठाकुर, संतोष अंजलि सोनी, युगांक दृष्टि सुजाता आदित्य। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की जा चुकी है?
वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की जा चुकी है? प्रश्न ये भी बनता है कि वित्तीय आपातकाल का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए। 356, 360। तो आर्टिकल 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने की शक्ति देता है। अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं आई है और दुआ करिए कि ना ही आए। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी। एक बार ऐसी स्थिति बनी थी, लेकिन जो सरकार थी मौजूदा उस समय की, उसने सब चीजें मैनेज कर ली थी, संभाल लिया था। इस समय जैसे वर्तमान में पाकिस्तान की हालत काफी खराब है, वहां पर आटे के लिए, पानी के लिए बहुत किल्लत है ना। 200-250 रुपए किलो आटा बिक रहा है, वहां पर हालत ज्यादा खराब है। भारतीय संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल राज्यसभा एवं लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका उत्तर होगा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है संसद। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। जो संसद है यहाँ पर कानून बनाने की शक्ति है, साथ ही साथ अगर नए राज्य की स्थापना करनी है तो उसके लिए भी आपको संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। और संसद है क्या? तो भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। राष्ट्रपति तथा 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निचला सदन। याद रहेगा। अच्छा, प्रश्न ऐसे भी पूछा सकता है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 साल आप वकील रह चुके हो, तब आप न्यायाधीश के लिए एलिजिबल होंगे। संसदात्मक शासन व्यवस्था में किसका किस पर नियंत्रण होता है? न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर, कार्यपालिका का विधायिका पर, या फिर विधायिका का कार्यपालिका पर। संसदात्मक शासन व्यवस्था में किसका नियंत्रण होता है? बताइए। संसदीय शासन को उत्तरदायी शासन, मंत्रिमंडल सरकार के नाम से भी जाना जाता है। 70वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग बताइएगा। पूछ रहा है कि संसदात्मक जो शासन व्यवस्था होती है किसका नियंत्रण होता है? सी आंसर बता रहे हैं बहुत सारे लोग। ये प्रश्न रीट में भी एक बार पूछा गया है। संसदीय सरकार की अगर हम बात करें तो इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। समझ में आया? कार्यपालिका जो है सरकार का वह हिस्सा है जो कानून लागू करती है, ठीक है। और कार्यपालिका निर्वाचित विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। यहां पर आपका उत्तर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है सूची पद्धति के द्वारा, एकल संक्रमणी मतदान द्वारा, व्यापक वयस्क मताधिकार द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा।
राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा। तो 18वें में उपरोक्त सभी अगर आप लगा रहे हैं तो गलत है, आपका उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? प्रश्न संख्या 19 में आपका उत्तर होगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है, यानी पंचायत के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? प्रश्न संख्या 20 में आपका उत्तर होगा 21 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रस्तुति की गई है? 73वां, 74वां, 52वां, 93? कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रस्तुति की गई? 21वें प्रश्न में आपका उत्तर होगा 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति? प्रश्न संख्या 22 में आपका क्या उत्तर होगा, जल्दी से बताइएगा। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रवर समिति? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपका यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। लोकसभा हेतु चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 18, 21, 25 या फिर 30? क्वेश्चन नंबर 24 में आपका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक? प्रश्न संख्या 25, राजस्थान में विधान परिषद नहीं। उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? प्रश्न संख्या 26 में आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 131। ठीक है, इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात कही गई। मुंबई को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया कब? पहले एक ही में था। उन्नीस सौ 63, 60, 57 या फिर 53? प्रश्न संख्या 27 में आपका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1960 में। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? प्रश्न संख्या 28 में आपका उत्तर हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? 338 ए, 338, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 82?
आंसर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 338 ए में। प्रश्न संख्या 30, राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कब हो जाते हैं बताइए, कब हो जाते हैं सेवानिवृत्त? देखिए 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का, ये आप सभी जानते होंगे। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, और प्रत्येक 2 साल में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। अगला प्रश्न देखें। 31वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका, ब्रिटिश, रूस या फिर फ्रांस? प्रश्न संख्या 31 आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 31 के लिए, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करें तो यहाँ पर होगा अनुच्छेद 11। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर 70वें प्रश्न में थोड़ा सा इसकी भाषा जो है ऑप्शंस की वो कंफ्यूज है। देखिए संसदात्मक जो व्यवस्था होती है इसमें क्या होता है, कार्यपालिका, इस चीज को समझ लीजिए, जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति, यानी विधायिका, व्यवस्थापिका का मतलब यहाँ पर है विधायिका, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी। इसी का मतलब जस्ट अपोजिट इस, मतलब लिखा वही है, शब्दों का हेर फेर है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रही है। यहां पर उल्टा इसी बात को लिख दिया गया कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नियंत्रण का मतलब क्या है? नियंत्रण का मतलब तो यही हुआ कि आप जवाब देंगे, उसके कंट्रोल में रहेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर डी ही होगा। आपके समझने में कंफ्यूजन है, इसको अच्छे से समझिए। कार्यपालिका जो संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका यानी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाब देना पड़ता है। यानी कंट्रोल किसके हाथ में? कंट्रोल विधायिका का कार्यपालिका पर होता है, बस ये है। भाषा बदली है, ऐसे प्रश्नों में आप कंफ्यूज मत हो। इसीलिए आपको चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ना जरूरी होता है। थ्योरी पढ़ करके जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये कंफ्यूजन नहीं होगी। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा सा भी अगर घुमा के पूछ दिया तो आप फंस जाएंगे। फिर भी नहीं समझे हो तो इस पर आप विकिपीडिया, गूगल कहीं पे सर्च करके इसको समझ जरूर लीजिएगा। हमने प्रयास किया है, फिर भी हो सकता है हमारी भाषा में आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार सर्च कर लीजिएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अभी बताया, प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का भी। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। सुपर टेट की लाइव क्लास नहीं चला रहे हैं। देखिए कुछ कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आता है, उसमें से एक पॉलिटी है, ठीक है, मैथ है, रीजनिंग है। सिलेबस अलग अलग हो सकता है बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो ये क्लास सभी एग्जाम के लिए। बाकी सुपर टेट का बैच हमारा चल रहा है ऐप पर, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें थ्योरी पढ़ाई जाती है। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा? लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? 34 में उत्तर होगा महाराष्ट्र में हुई थी। 35 है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। जो प्राक्कलन समिति होती है इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
उत्तर होगा 35 के लिए 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष 2022 में थे गिरीश बापट। अगर अभी अपडेट चेंज हो गए हो तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसका कार्य क्या होता है? ये जो समिति होती है संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए धन के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। देखिए, प्राक्कलन समिति का काम यही है, और कैग भी कुछ इससे मिलते जुलते काम करता है। फिर भी कहीं ना कहीं घोटाले उजागर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान जो है कहीं ना कहीं मिली भगत हो जाती है, हम ये कह सकते हैं। इस वजह से घोटाले होते रहते हैं। अच्छा, प्रश्न बनता है कि प्राक्कलन जो समिति है इसका गठन किसकी सिफारिश पे किया गया? बता सकते हैं आप में से कोई? केवीएस के लिए किस सब्जेक्ट का मैराथन? प्राक्कलन समिति का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? 1950 में उस समय वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। जॉन मथाई की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। 30 सदस्य हैं। इसका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता है। जॉन मथाई का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। फिलहाल अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? अभी अभी बताया। एक 360 होता है जो वित्तीय आपातकाल होता है। टोटल 3 प्रकार का होता है। राष्ट्रपति शासन। 36वें प्रश्न में आपका उत्तर होगा 3 प्रकार का। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और 360। ठीक है, 352 बहुत सारे लोगों को पता होगा। 356, 360 तीन होते हैं। 360 का संबंध होता है वित्तीय आपातकाल से। 352 का संबंध किससे होता है? राष्ट्रीय आपातकाल से। 356 होता है राष्ट्रपति शासन। 356 राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। कहां से लिए गए हैं ये उपबंध? तो आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। एक प्रश्न से कई प्रश्न बनाने का प्रयास। अच्छा ठीक है अंजलि। 352 अनुच्छेद जो है बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। एक प्रश्न हमने आपको लास्ट बार बताया था, हाँ 3 बार लगा है, कि किस संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए बताइए प्रश्न संख्या 37। 86वां जो संविधान संशोधन हुआ 2002, इसमें कौन सा नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया? बहुत कम संख्या है आज। ये तो आपने सीडीपी वाले पोर्शन में भी पढ़ा है कि ये शिक्षा का अवसर प्रदान करना। इसी में आया आपका आरटीई 2009। सामान्य परिस्थितियों में सरकार या पुलिस किसी भी व्यक्ति को डरा धमकाकर या मार पीट कर स्वयं के विरुद्ध गवाही देने को बाध्य नहीं कर सकती। मूल अधिकारों का कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? 38वां प्रश्न। आंसर होगा यहाँ पर 20 के अंतर्गत 3 जो है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कोई भी व्यक्ति को डरा धमकाकर आप बाध्य नहीं कर सकते कि आप उसके जबरदस्ती गवाही दिलवा दें। भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल अनुसार वरीयता अनुक्रम में सबसे पहले कौन है? 39। भारतीय नवाचार अनुसार वरीयता अनुक्रम में सबसे पहले कौन है? एक प्रोटोकॉल सूची है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, जिसमें प्रोटोकॉल सबसे नंबर 1 पे है भारत के राष्ट्रपति, उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल। तो यहाँ पर ऑप्शन में ना ही राष्ट्रपति है, भूतपूर्व वाले नहीं, ना ही राष्ट्रपति है, ना ही उपराष्ट्रपति है, ना ही प्रधानमंत्री है।
तो यहाँ पर आपकी जो वरीयता क्रम में होंगे वो होंगे राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं पूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व यानी पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद आते हैं न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। यहाँ पर आपसे वरीयता अनुक्रम में पूछ रहा था। एक प्रोटोकॉल सूची है जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की गई है। यहाँ पर लगभग 26 कैटेगरी है। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, लिख लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्य का सभापति, प्रधानमंत्री। आस्था सभी सब्जेक्ट का मैराथन, तो हम अभी नहीं कमिटमेंट कर सकते। प्रैक्टिस डेली चल रही है क्लासेस, कुछ कुछ हम मदद कर सकते हैं। सीडीपी की कुछ क्लासेस आपको देंगे हम बचे हुए दिनों में। हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां साथ नहीं देती, है ना, जैसे आपके साथ भी होता हो, टाइम ही नहीं मिलता है करने का। कॉल आ गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ? प्रश्न संख्या 41। तो 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। कंप्यूटर का 100 प्रश्न जरूर कराएंगे। यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का मूल रूप से कितने भागों में विभाजन किया गया है? मूल रूप से विभाजन किया गया है 22। जो मूल संविधान था 22 भागों में बांटा गया है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष। हालांकि इसको बढ़ाने की वो की गई थी, लेकिन फिलहाल अभी 62 वर्ष ही है। उत्तर होगा 43 के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? प्रश्न संख्या 44 में आपका उत्तर होगा नागौर जिले से। राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है चुनाव के दिन से, राष्ट्रपति के अवकाश से यानी पूर्व राष्ट्रपति, शपथ ग्रहण के दिन से, नामांकन के दिन से। उत्तर होगा 45 के लिए यहाँ पर, जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण की। अगला प्रश्न, कोई धन विधेयक प्रस्तावित हो सकता है राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों में, संयुक्त में? ठीक है आस्था, कोशिश करेंगे। सोनी शर्मा, अस्मा, कविता, मन, शिखा, पीहू, संकल्प, नोमान अहमद, राज ठाकुर, जितेंद्र, सोनी, रंजू। क्वेश्चन नंबर 46 उत्तर होगा 46वें प्रश्न में केवल लोकसभा में। धन विधेयक को प्रस्तावित करना होगा तो सबसे पहले आपको लोकसभा में पेश करना होगा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहा जा रहा है राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? प्रश्न संख्या 47 में आपका आंसर होगा राज्य विधानसभा द्वारा। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? मिजोरम, असम, गोवा, नागालैंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तर होगा 48 के लिए यहाँ पर गोवा में। एक कानून सुनिश्चित करेगी, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा कानून होगा जो पूरे राज्य में लागू होगा। ठीक है, सभी के लिए, ऐसा नहीं कि कोई कास्ट के हिसाब से अलग अलग हो, सभी के लिए होता है, सभी समुदाय के जितने भी लोग रह रहे हैं। ये गोवा में फिलहाल लागू है।
अगला प्रश्न देखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, विधि मंत्रालय। 49 में उत्तर होगा संसद को ये पावर है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? प्रश्न संख्या 50 उत्तर होगा यहाँ पर आपका 2 बार। तो 50 क्वेश्चन आज के लिए रखते हैं, एक बार रिवीजन करा देते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया था कि पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1909। दूसरा प्रश्न था प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आपका उत्तर था बी आर अम्बेडकर। तीसरा प्रश्न था राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन, तो आपका उत्तर था विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कितने प्रकार की व्यवस्था है? 3 प्रकार की। भारतीय संविधान के लिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित है? चौथी अनुसूची। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सातवां प्रश्न, सॉरी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। कोविड-19 या अन्य कोई अर्जेंट कोई इमरजेंसी हो तो बिना वेतन सेवा लेने का अधिकार है, मूल अधिकारों में। 14 से 18 समता का, समानता का अधिकार। राज्य के नेतृत्व है तो राज्य का कर्तव्य है कि उसको लागू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका उत्तर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरकारी आयोग का गठन हुआ संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। अनुच्छेद 263 का संबंध है राज्य परिषद के गठन से। एक बार भी अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीश नियुक्त होना है तो इसके लिए वकील होना चाहिए कम से कम 10 साल का। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है उसका चुनाव होता है एकल संक्रमणी मतदान के द्वारा। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रश्न संख्या 19, तो 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। रिवीजन क्लास चल रही, जो लोग अभी भी जुड़ेंगे उनको लगेगा क्या करा रही है, मौका ही नहीं दे रहे पढ़ने का। हाँ, नगर पालिका से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद, कौन सा संविधान संशोधन? तो 74वां संविधान संशोधन। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 22 में आपका उत्तर गया था उपराष्ट्रपति। कोशिश है कि सारे प्रश्न आपको क्लास में ही याद हो जाए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष है। अगला प्रश्न है विधान परिषद नहीं है तो राजस्थान में नहीं है, 25 के लिए सी सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? क्वेश्चन नंबर 26 अनुच्छेद 131। मुंबई को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया था 1960 में। राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा राज्य का राज्यपाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 29 अनुच्छेद 338 ए। अगला प्रश्न सेवानिवृत्त 2 साल के बाद 31वां प्रश्न है मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। 31 के लिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 में उत्तर होगा अनुच्छेद 11। 33 न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकायुक्त की अगर बात करें 34 आंसर होगा महाराष्ट्र। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 35, 1 वर्ष। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 3 प्रकार। शिक्षा, निशुल्क शिक्षा 20(3) के तहत। 38 में आपका सी। राज्यपाल 39 में। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं राज्य के राज्यपाल की। क्वेश्चन नंबर 41 में उत्तर होगा बीजी खेर। भारतीय संविधान कितने? 20।
भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भागों में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की या न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 43, 62 वर्ष। नागौर जिले से। शपथ ग्रहण के दिन से केवल लोकसभा में धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 47, राज्य विधानसभा द्वारा गोवा में लागू है नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड। संसद के पास ये पावर है। क्वेश्चन नंबर 50 उत्तर होगा 2 बार। एक प्रश्न आपके लिए गृह कार्य, उत्तर करिएगा इस प्रश्न का उत्तर होमवर्क में यानी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर लिखिएगा। क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दें, इससे बेहतर और हम कैसे बेहतर बना सकते हैं ये भी आप फीडबैक में जरूर लिखिएगा।